वेलकम बैक गाइस। आज हम कुछ नए वर्ड सीखेंगे और उनके सिनोनिम्स भी, और वो भी ट्रिक के साथ। लास्ट वीडियो में हमने 3 वोकैब्स के किया था और उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सीखे थे विद ट्रिक्स। तो आज मैं कुछ और नए वर्ड्स लेके आया हूँ। ये सब सीरियल वाइज चल रहा है। मैं साथ जो टाइटल है उसमें भी मैंने ऐड कर दिया है। सब कुछ सीरियल वाइज है। ये धीरे धीरे एक आपका शेड्यूल बनता जाएगा। ठीक है जी। बस आपको इसको प्रॉपरली फॉलो करना होगा। ये आज आपका डे 2 है। और एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो मैं ये वर्ड्स आपको बता रहा हूँ उनके ट्रिक्स भी मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसमें अगर कुछ कमियां हैं तो वो ज़रूर बताएं। मुझे अपना फीडबैक दें। और एक और चीज़ जो है कि मैं चाहता हूँ, अगर आप भी जानते हैं वर्ड्स की ट्रिक्स बनाना या फिर कोशिश करते हैं बनाने की, और आप इन वर्ड्स की कुछ अच्छी ट्रिक्स ऑलरेडी जानते हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ठीक है जी। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो ये वर्ड है बेन। ठीक है जी। अब ये जो इसका मीनिंग आप देख ही पा रहे होंगे, जैसे कि अभिशाप। मेन मीनिंग इसका जो मैंने जैसे याद किया था वो अभिशाप ही याद किया था। और इसके कुछ और भी मीनिंग्स मैंने देखे, जैसे हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि परेशानी का कारण या फिर दुख का कारण। अब जो अभिशाप होता है वो आपको पता ही है कि वो परेशानी का कारण भी हो सकता है। ठीक है ना। वो मतलब कि अगर हम, जैसे आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा कि कहते हैं कि कोई जैसे बहुत पुराना घर है या फिर कोई कॉटेज है, वहाँ पर कहते हैं ना कि इसको अभिशाप है, यहाँ पर नहीं हो सकता कुछ भी। तो अगर किसी को कुछ अच्छी चीज़ वहाँ वहाँ रहना है तो वो उसके लिए मतलब परेशानी का कारण ही हुआ ना, दुख का कारण हुआ। ठीक है। हम ऐसे इसको समझ सकते हैं। देखो, हमें ना बस वर्ड को ना, वर्ड का जो कॉन्टेक्स्ट है ना, हमें उसको समझना है कि वर्ड का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। ठीक है। हमें बस उसको ना आ, समझ लेना है, बस अपने माइंड में उसको ऐसे मतलब बिठा लेना है कि हाँ, इसका मीनिंग ये है, इसको ऐसे समझना है बस। मतलब रटने की कोशिश नहीं करनी। ठीक है जी। अगर रटोगे तो उसमें क्या है ना, फिर वो वर्ड हम ना उसको सीख नहीं रहे हैं। हमें ना वर्ड को सीखना है ताकि हम ना इसे डेली यूज़ में भी यूज़ कर पाएँ। और जैसे कि हम जो मतलब एग्ज़ाम एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें भी हमारे ही काम आएगा। तो हम वर्ड को हमें ना अच्छे से समझना है। ठीक है। तो इसका मीनिंग तो आपने देख ही लिया। अब मैं इसकी ट्रिक आपको बताता हूँ। अब मैंने इसको कैसे याद किया था मैं बताता हूँ आपको। देखो, मैंने ना, जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा कि जो अक्सर क्या होता है कि कोई भी जैसे जो हीरो होता है, और उसको अगर कोई जो मतलब विलन होता है, अगर वो कुछ कर देता है तो उसकी माँ अगर बीच में आती है तो वो कहती है कि अ, मतलब जैसे उसमें ऐसा कुछ सीन मतलब आपने देखा होगा कि उसमें एक माँ जो होती है अभिशाप दे देती है या फिर श्राप दे देती है कि जो दुश्मन होता है कि भाई जो भी बुरा भला कह के जो भी है, समझ गए आप। ठीक है ना। तो एक मतलब मैंने उससे उसको रिलेट किया है। मेरा जो मेन कहने का मोटिव ये है कि मैंने उस जो एक वो जो सीन होता है ना, मैंने उससे इस वर्ड को रिलेट किया। तो मैंने इसका ट्रिक कैसे बनाया, मैंने जो इसमें बा लिखा है, आपने सुना होगा कई जो गांव वगैरह में या फिर ऐसे कई लोग जो होते हैं वो माँ को ना बा भी बोलते हैं। मैंने देखो, मैंने सुना है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। जो मतलब ऐसे मतलब जैसे जो माँ होती हैं, जो जैसे कोई कोई तो अपनी दादी को भी बोलता है। तो ठीक है, मैंने मतलब ऐसे ही मतलब नॉर्मली रिलेट कर लिया। ठीक है ना। हमें ज़्यादा उतना हर चीज़ को वैसे मतलब एकदम सीरियसली नहीं लेना। ठीक है। तो आप इसको समझना है बस हमें। ठीक है ना। हमें तो बस याद करना है, हमें बाकी चीज़ों से मतलब नहीं होना चाहिए, हमें बस याद करना है। ठीक है। तो अब ये मैंने कहा बा को ना मैंने माँ से रिलेट कर दिया। ठीक है जी। और जो एन ई है, मैंने इसको बोला ने, नॉर्मल ने। ठीक है ना। तो माँ ने श्राप दिया। क्या दिया? माँ ने श्राप दिया, अभिशाप। ठीक है जी।
तो मैंने इसका इससे रिलेट कर दिया, इस वर्ड को। हो गई ये ट्रिक। अब आपको इसको ना नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लेना आप। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस भी दिया हुआ है, ड्रग्स आर द बेन ऑफ द इनर सिटीज़। ठीक है, मैंने एक ही सेंटेंस दिया है इसका। ठीक है ना, बाकी ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा ऐसा होता है ना कि हम इसको कभी कभार ऐसा हम सोचते हैं कि इसका हम नॉर्मली सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करें, तो मैंने वो भी थोड़ा बहुत बता दिया। तो बाकी ऐसा है जी। बाकी मैं अभी और आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें इसमें एक चीज़ और है कि मैंने सभी वर्ड्स के सेंटेंस इसमें नहीं बताए हैं। ठीक है जी, क्योंकि मैं मेन जो मेरा मोटिव है वो ट्रिक बताना ही है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे रिलेटेड आपको इजी सेंटेंस जो आपके डेली यूज़ में, डेली अपने लैंग्वेज जो आप बोलते हैं, यूज़ करते हैं कहीं भी और बाहर या फिर वहाँ पर, आप अगर इनको यूज़ करना चाहते हैं, तो उससे उससे रिलेटेड, अगर जैसे नॉर्मल जो सेंटेंस होते हैं ना, मेरे कहने का मतलब है कि जो इजी सेंटेंस होते हैं, वो कुछ ऐसे सेंटेंस अगर आप चाहते हैं इसमें मैं ऐड ऑन कर दूं, तो वो मैं कर दूंगा, लेकिन आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि मुझे अभी ज़रूरी नहीं लगा इसलिए मैंने नहीं किया, क्योंकि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी तो उनको, तो उनका क्या होता है ना, उनका ये सेंटेंसेस वगैरह का ज़्यादा उतना यूज़ नहीं होता। बाकी अगर कुछ लोग अगर चाहते हैं कि मैं इससे रिलेटेड सेंटेंसेस भी बताऊं, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड, तो अब इसके सिनोनिम पे आते हैं। तो इसका पहला सिनोनिम है स्कर्ज। इसका मीनिंग भी सेम ही है, परेशानी का कारण या फिर अभिशाप, आप जिसको समझ सकते हैं, स्कर्ज। ठीक है, तो मैंने इसका ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे ये है स्कर्ज, ठीक है ना, तो मैंने जो इसमें एस है ना, इसको मैंने बना लिया इस। ठीक है जी, उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा है कर्ज। ठीक है, तो मैंने ना इसको बना दिया कर्ज। ठीक है, अब इसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे आप ना इसको थोड़ा आप जैसे ना एक इसको थोड़ा ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने जैसे नॉर्मली ये सुना, लोग ऐसे कहते हैं ना कि जैसे किसी पे कर्ज हो जाता है, बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाता है, तो कहता है कि यार इस कर्जे की वजह से तो मैं फंस गया हूँ, मेरे लिए ये ये बहुत ही परेशानी का, एक मैं से दुखी हूँ। एक तरीके से उसका दुख दुख होने का कारण क्या बन गया उस टाइम पे, कर्ज। तो कर्ज क्या उसका दुखी होने का कारण बन गया, तो उसको वो एज अ अभिशाप, कि ना एक अभिशाप है। कि ऐसे कहता है ना, कोई कैसे कहता है कि भाई मेरे पे तो बहुत ज़्यादा कर्जा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना, मैं कुछ नई चीज़ें नहीं खरीद सकता, या ऐसे कहीं जा नहीं सकता, मुझे काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो एक तरीके से लिए एक तरीके से उसके लिए ये परेशानी या दुख का कारण हो गया, तो हम इसको उससे भी रिलेट कर सकते हैं, इस कर्ज। ठीक है, अभिशाप, ऐसा हम इसको समझ सकते हैं कि भाई उसके लिए वो अभिशाप हो गया, है ना। कि भाई जैसे कोई किसी को अभिशाप भी दे देता है ना, भाई तेरे पे तो कर्जा ही हो जाए दुनिया भर का, कोई कोई ऐसे ही बोल देता है ना। कोई किसी का उधार नहीं देता तो वो कह रहा है ना, भाई तेरे पे भी कर्जा हो जाए, ऐसे ऐसे कोई अभिशाप दे देता है, तो किसी का अभिशाप लग भी जाता है ना। देखो, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, ऐसा मैं नॉर्मली ऐसी बात बता रहा हूँ, ताकि आप ना जेनुअनली इससे ना रिलेट कर पाएँ, है ना, ताकि आप थोड़ा ऑथेंटिक फील करें थोड़ा। इसलिए मैं ऐसी बातें बोल रहा हूँ, ताकि आप थोड़ा जो हम नॉर्मल हमारी भाषा होती है उस वजह ऐसे थोड़ा रिलेट कर पाएँ। ठीक है ना। और बाकी एक चीज़ और है कि मैं कह रहा हूँ कि आप ना मुझे ये ज़रूर बताएं कि ये ट्रिक्स आपको कैसे लग रहे हैं। देखो, आप बताओगे ना, तो मैं कोशिश करूँगा इम्प्रूव करने की। ठीक है, आप जैसा बताओगे वैसा हो जाएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं वैसा कर पाऊँ। ठीक है, क्योंकि मेरी पता है क्या, जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ ना, तो उसमें क्या होता था कि जैसे इसमें ट्रिक्स बनाने में ना बहुत टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि ट्रिक्स बनाओ, फिर नोट्स बनाओ, फिर उसके बाद अलग से प्रिपरेशन करो, तो वो बहुत अलग चीज़ है। ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ना ये टाइम ना आपका बचे। ठीक है, मैं ट्रिक्स बना दूंगा तो आपको टाइम बचेगा। ये मैं बस मेरी यही मैं बस यही चाहता हूँ। ठीक है ना, तो आप अगर आपको फिर भी लगता है कि भाई इन ट्रिक्स में कुछ कमी या फिर मेरे बताने के तरीके में कुछ भी जो भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं।
ठीक है जी। तो हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। देखो जी, जो नेक्स्ट वर्ड है ना, टॉर्मेंट, इसको मैंने देखो कैसे दो पार्ट में, पहले मैं इसको डिवाइड करूँगा। सबसे पहले मैं लूँगा टोर, ठीक है। सॉरी, इसको नहीं, ऐसे नहीं, रुको रुको रुको, इसको ना कैसे मैंने देखो कैसे किया। देखो ये टॉर्मेंट लिखा है ना, तो मैंने इसको बोला, देखो कहीं ना ये कुछ ऐसे लगेगा। देखो टॉर में है ना, यानी कि तू और मैंने ऐसे बोला इसको, जैसे टी को मैंने बना दिया तू, ठीक है। और ये आ गया बीच में, ये अपना और ये वाला हिंदी वाला है ना। और अगला है, मैंने मैं ले लिया, ये अपना हिंदी वाला मैं, ठीक है। ये हो गया तू और मैं। देखो थोड़ा इसमें शायद, मगर आप बस समझ जाओ, मैं बोल रहा हूँ ना, आप समझ जाओ, ठीक है ना। थोड़ा लिखाई ऐसी होगी इसमें, राइटिंग ऐसी आ गई। अब देखो जैसे यहाँ क्या हो रहा है, तू और मैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ तुम्हें इसके पीछे की ट्रिक। अब आप क्या क्या देखोगे इसमें। अब आपको ना इसको ऐसे इमेजिन करना है, जैसे मान लो कोई ना दो लड़के हैं, ठीक है, वो आपस में बात कर रहे हैं। और उनको ना क्या बात कर रहे हैं, देखो वो कह रहे हैं भाई तू और मैं, जैसे वो ना मान लो किसी ना वहाँ गए, क्या बोलते हैं, किसी ना नए बने हुए कोई ऐसा नया, कोई ऐसा शानदार सा महल है, वहाँ गए, ठीक है ना। तो वो गए वहाँ पर, बोले जैसे ही वो बाहर एंट्री गेट पर पहुँचे, उन्होंने बोला भाई तू और मैं ना, तू और मैं, तू और मैं, ठीक है। तू और मैं एंट्री नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर ना ये देखो, मैं एक चीज़ बताने रह गई। ये जो ई एन टी है ना, ये हमारा एक और वर्ड बनेगा इसमें, एंट्री, ठीक है। तू और मैं, एंट्री, ये हो गए चार वर्ड हमारी ट्रिक के। इनसे हमारी ट्रिक क्या बनेगी, इनसे हमारी ट्रिक बनेगी, तू तू और मैं एंट्री नहीं कर सकते इस, मतलब जो महल जहाँ पर वो खड़े हैं उस महल में वो एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अभिशाप है, अगर हम गए तो ये महल नष्ट हो जाएगा, है ना। तो मैंने इसको, मतलब देखो मैंने ऐसी ना स्टोरी बना दी, क्योंकि मुझे तो भाई याद करना था, मुझे समझना था। तो मैंने इसको ऐसी बना दी कि भाई तू और मैं, समझ रहे हो ना मेरी बात आप। ये देखो तू और मैं, है ना, तू और मैं एंट्री, वेट मैं ना लिख देता हूँ। ये देखो अब आपको सही समझ लगेगा, सही समझ आएगा। देखो तू और मैं एंट्री नहीं कर सकते, वरना जो महल है ना वो टूट जाएगा, ठीक है। मतलब नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें अभिशाप मिला हुआ है। ऐसा मतलब इमेजिन कर लो, जैसे मूवीज़ वगैरह में होता है ना, तो देखा ही होगा आपने कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये हो गया। अगला वर्ड है कर्स। कर्स तो आपको पता ही है भाई, अभिशाप होता है इसका मतलब, है ना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, ये है एनाथema, ठीक है। तो मैंने इसको देखो कैसे वर्ड बना, इसका मीनिंग वो बनाया, ट्रिक। देखो मैंने क्या किया, आप इसको वैसे बहुत इजी मतलब समझ ही गए होंगे, कोई कुछ लोग तो मतलब उसको समझ ही जाएंगे। देखो पहले से ही समझ आ रहा है कि ये लिखा हुआ है। देखो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड। मैंने इसे ना दो पार्ट में डिवाइड किया, देखो कैसे। पहले मैंने लिखा अनाथ, ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा माँ। देखो इसको मैंने ऐसे ऐसे हमें इसको रिलेट करना है। देखो एक चीज़ इमेजिन करो, एक जैसे मान लो कि अक्सर आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, कि जो एक अनाथ होता है ना, अनाथ बच्चा होता है, उसको ना सब मतलब धुतकारते हैं और मतलब कुछ भी बोलते हैं उसको। तो आपने एक बात को इमेजिन करो कि जैसे मान लो किसी ना अनाथ को किसी मतलब बहुत से लोगों ने कहा, अभिशाप दिया कि जा भाई तुझे ना इस जन्म में तुझे माँ नसीब नहीं होगी। ऐसे मतलब ऐसे बात उन्होंने बोल दी कि भाई तुझे इस जन्म में माँ नसीब नहीं होगी, लेकिन अंत में सबकी बात झूठी निकली और उसको माँ मिल गई डेफिनेटली, और सब देखते रह गए। क्योंकि इसी वर्ड में हमें दो वर्ड हैं, एक अनाथ भी और माँ भी मिला हुआ है। तो माँ तो, अनाथ तो था लेकिन उसको माँ भी मिल गई एंड में। देखो जो ये वर्ड है ना, ये हमें कहाँ दिया हुआ है, एंड में दिया हुआ है ना। आप इसको ऐसे समझ लो, अनाथ, पहले वो अनाथ था, शुरू में पहले कौन सा वर्ड आ रहा है, अनाथ आ रहा है ना, और एंड में माँ आ रहा है। तो शुरू में तो वो अनाथ था, लेकिन उसको एंड में माँ मिल गई। उसको अभिशाप तो था ही, मतलब लोगों ने उसको बोला ऐसे, मतलब कि हाँ भाई तुझे नहीं मिलेगी, लेकिन एंड में उसको मिल गई। तो एंड में वर्ड भी हमको एंड में दिया हुआ है ना, तो अनाथ को माँ मिल गई, ठीक है।
अभिशाप था उसे। ठीक है। अगला वर्ड है, देखो जो ये नेक्स्ट वर्ड है ना, इसमें मैं आपको ना एक चीज़ और बताता हूँ कि जो आपने सुना होगा, सॉरी, जो एक कर्स वर्ड है ना, कर्स, कर्स वर्ड में, कर्स वर्ड जो होता है ना, एक तो मतलब ये नाउन भी होता है और इसको हम एज अ वर्ब भी यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो ये, क्योंकि ये जो वर्ड है ना, कैलमनी, इस वर्ड का मीनिंग है किसी को बुरा भला कहना, किसी को श्राप देना। ठीक है। और या फिर मतलब ये एज अ वर्ब यूज़ नहीं करेंगे, मतलब जैसे किसी को कोई झूठा मतलब जैसे किसी के बारे में कोई हमने बुरी बात कह दी, या फिर ये नाउन है। ठीक है ना, ये कोई बुरी बात, कोई झूठा बयान, या फिर कोई ऐसे कोई मतलब बुरी भला किसी को, मतलब किसी को धुतकारने वाली बात है ना, तो वो चीज़ है ये। ठीक है तो ये नाउन ही, लेकिन मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ, जैसे कर्स होता है ना, तो कर्स को भी तो हम एज अ वर्ब यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर भी इसका थोड़ा बहुत सिमिलर मीनिंग ही निकलता है। ठीक है, तो वो हम थोड़ा बाद में समझ लेंगे जब कर्स अलग से वर्ड आएगा। ठीक है, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए, यहाँ पर इसका मीनिंग भी मतलब सिमिलरली, मतलब इसकी तरह अभिशाप, या फिर मतलब आप इसको ये ना समझें कि मतलब ये एज इट इज़ इसका मीनिंग जो यहाँ मीनिंग्स, ये मीनिंग्स दिए हुए हैं सेम ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है ना, ये जो सिनोनिम्स होते हैं ना, ये इनसे इन मतलब ये सिमिलर हैं। ठीक है, इनका मीनिंग कहीं ना कहीं इनसे सिमिलर है, क्योंकि आजकल पता है क्या है, जो सीजीएल एग्ज़ाम्स है ना, इनमें क्या है ना, मतलब हल्का सा भी अगर रिलेट कर रहा है ना वर्ड, तो वो एग्ज़ाम में आ जाता है, तो वो पूछ लेगा। अगर मान लो हल्का ये कैलमनी है, ठीक है, अब लोग इसका अगर अलग से आप गूगल पे सर्च करोगे तो इसका अभिशाप लिखा हुआ नहीं आएगा। ठीक है, इसका कुछ और मीनिंग आएगा। ठीक है ना, मतलब मीनिंग सिमिलर होगा लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग इसका अभिशाप नहीं होगा, आप ये मत समझिए। ठीक है ना, इसका एग्जैक्ट मीनिंग अभिशाप नहीं होगा, तो आप इसको कभी सोचे कि नहीं भाई इसका मीनिंग अभिशाप ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। एग्जाम में आजकल ना सिमिलर जब वर्ड्स पूछता है ना, तो हल्का सा भी मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बताऊंगा आने वाले टाइम में, जिसमें ना मतलब आप देखेंगे कि आपको खुश नज़र आएगा कि मतलब हल्का सा भी अगर सिमिलर उसमें, हल्का सा भी उसमें उस वर्ड में, और जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें हल्का सा भी अगर सिमिलैरिटी उनको दिखती है, तो वो ऑप्शन में दे देते हैं। ठीक है ना, तो वो चीज़ को बहुत ज़्यादा इसमें हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ आप समझ पा रहे होंगे, ये आप समझ गए ना, ये मैंने आपको जो बताया। तो मैं आपको इसकी कलमनी की ना मैं ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, देखो मैंने इसको कैसे बताया। देखो आप ना ये इसको दो पार्ट में डिवाइड करो। मैंने इसको कैसे किया, देखो एक मैंने लिखा ये CALU, ठीक है, और अगला मैंने लिखा MNY। ठीक है, इसको मैंने बता दिया कालू। कालू क्या होता है, काला। और इसको मैंने बना दिया मनी। मनी क्या होता है, धन। ठीक है, तो काला धन, काला धन क्या है, काला धन हमारे देश के लिए एक दुख का कारण ही तो है, एक परेशानी का कारण ही तो है, मतलब ये एक तरीके से नेगेटिव वर्ड है ना। और ये कहीं ना कहीं अभिशाप भी है, क्योंकि जो काला धन है अगर वो एक तरीके से अभिशाप ही तो हुआ। अभिशाप कैसे हुआ, ये अब देखो, अगर काला धन अगर हमारे देश में जो लोगों ने मतलब जिनके पास भी है, अगर वो देश पूरी इकोनॉमी में अगर वो आ जाता है, तो हमारी इकोनॉमी और भी ज़्यादा ग्रो कर सकती है ना। जो बहुत ज़्यादा पुअर पीपल हैं, जो बहुत मिडिल क्लास फैमिली, या फिर जो बहुत मतलब लोअर क्लास में आते हैं, तो उनका थोड़ा और ग्रोथ बढ़ सकता है ना। तो एक तरीके से ये मतलब जो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा लाचार लोग हैं, उनके लिए तो अभिशाप ही हुआ ना एक तरीके से। वैसे तो ये सबके लिए ही है, क्योंकि सभी लोग इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, तो ये सबके लिए ही हुआ है ना। तो हम इसको वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। तो मैंने इसको कैसे रिलेट किया कि ये पहले पार्ट से मैंने कालू से बना दिया काला, और MNY से बना दिया मनी, काला धन। तो काला धन हमारे देश के लिए क्या है, एक अभिशाप है। हमें ऐसे मतलब देखो, हमें बस नॉर्मली रिलेट करना है और समझते हुए आगे चलना है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्सेक्रेशन। अब एक्सेक्रेशन, इसमें क्या है ना, इसको देखो, इसका मीनिंग भी ना देखो सिमिलरली इसकी तरह ही, जैसे मैंने आपको इसका बताया था ना, ऐसे ये भी कहीं ना कहीं इसके जैसे सिमिलर है। मतलब जैसे किसी को बुरा भला कहना, किसी को जैसे दुत्कारना, समथिंग लाइक दैट हो गया ना, कि जैसे किसी को हम बुरा भला कहना है, ऐसे जो भी है,
मतलब धुतकारते हैं जो भी है, ठीक है ना। तो इसका मैंने ट्रिक बनाया, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो आप इस वर्ड को ना ऐसे रिलेट कर सकते हो। देखो पहले ना इसको दो पार्ट में, मैं देखो इसके जैसे इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ना एक्सेक्रेशन है, ठीक है। एक्सेक्रेशन, तो मैंने इसको कैसे किया, देखो मैंने इसको ना ऐसे, देखो इसकी प्रोनाउंसिएशन से मैंने एक ट्रिक बनाने की कोशिश करी है। जैसे एक्सेक्रेशन है तो मैंने कहा एक, ठीक है। एक्सेक्रेशन है ना, तो एक्स, एक से एक, मैंने ऐसे बना दिया। जो मतलब इसकी प्रोनाउंसिएशन है, मैंने उससे थोड़ा मतलब ट्रिक को बनाने की कोशिश की है कि एक्स, एक से एक है ना जैसे, तो मैंने कहा कि एक से एक, है ना, एक से एक, ये वर्ड हो गया शुरू का। अब अगला है, मैंने अगला अगला लिखा हुआ है, देखो आप देख ही पा रहे हो इसमें रेशन लिखा ना, तो मैंने इसको राशन बना दिया। देखो जो शुरू के वर्ड है ना, ये वाला, इससे तो बन गया एक से एक। और जो अगला वर्ड है ना, रेशन, उससे मैंने ना राशन, राशन वर्ड, उसको मैंने समझ लिया, ठीक है। राशन वर्ड समझ लिया। तो मैंने अब क्या बोला, जैसे आपने ना बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा, देखो बड़ी कॉमन सी बात है, ज़्यादा इसमें कुछ वैसी नहीं है, कि जैसे आपने सुना, कहते हैं ना भाई एक से एक राशन की दुकानें हैं, ठीक है। एक से एक राशन की दुकान है भाई, सारे बढ़िया बढ़िया दुकानें हैं, बड़ी बड़ी दुकानें, लेकिन माल किसी पे बड़े नहीं मिलता, सब धूल मिट्टी मिला हुआ देते हैं, ठीक है। अब ऐसा आपने कहते हुए लोगों को सुना होगा, धुतकारते, ये क्या कर रहे हैं वो लोग, ये धुतकार रहे हैं ना भाई, मतलब उसको एक तरीके से वो कर्स कर रहे हैं ना, मतलब ऐसे बोल रहे हैं, मतलब धुतकार है कि हाँ भाई ये तो एकदम बेकार है ना, एकदम बेकार माल देते हैं, मतलब एकदम बेकार, धूल मिट्टी भरा हुआ सब कुछ गंदा, ऐसे ही राशन दे देते हैं, है ना। तो क्या ट्रिक बनी कि एक से एक राशन की दुकानें हैं, एक से एक राशन की दुकानें, लेकिन सब माल बेकार देते हैं। तो हमने एक मतलब ऐसे धुतकार देना, तो आपको ये वर्ड ऐसे याद कर लेना है ना, कि मतलब एक से एक राशन की दुकान है लेकिन माल सब बेकार देते हैं, हम ऐसे धुतकार रहे हैं, ठीक है। तो इस ट्रिक को आप लिख लेना, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है, देखो जो ये वर्ड है ना, इम्प्रिकेशन, इसको ना, इसकी मतलब दो दो तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या, देखो इसमें लिखा हुआ है आई एम प्री, मैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम प्री कैट, ठीक है, इसका मतलब है मैं, इसका मतलब हो गया मैं, या फिर इसको समझ सकते हो आप मेरे से या मुझसे, वॉट एवर, है ना, मुझसे, मुझसे। प्री मतलब कि हम इसको समझ सकते हैं पहले, कैट मतलब बिल्ली, है ना। तो अब ये देखो, अब जैसे हम मान लो कोई लड़का है, ठीक है, वो जा रहा है रास्ते से, तो वहाँ पर एक कैट ने ना उसका रास्ता काट दिया, ठीक है, रास्ता क्रॉस कर दिया। तो लोग देखते हैं ना, मतलब कि भाई जाते हैं, रास्ता जाते हैं, तो मतलब एक रास्ता बिल्ली काट जाती है, तो मतलब वो उसको एक अभिशाप मान लेते हैं कि मतलब ये तो एक, मतलब उसको नेगेटिवली लेते हैं ना लोग। तो इसको मैंने कैसे इसका ट्रिक बनी कि मेरे से पहले कैट, मतलब मेरे से पहले कैट ने रास्ता काट दिया, तो वो अभिशाप हो गया, है ना। एक तो आप इसको ऐसे समझ लो, दूसरा आप इसको समझो कि जैसे यहाँ पर इसको लो आई एम, इसको बनाओ मैं, ठीक है। प्री मतलब, प्री मतलब जो प्रीलिम्स होते हैं ना, प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स, है ना, प्री एग्ज़ाम, ठीक है। अगला हो गया कैट, कैट का भी तो प्री एग्ज़ाम होता है ना जैसे, है ना, वही चीज़, ठीक है ना। तो क्या है इसका ट्रिक बनेगा कि मैं, अब इसमें ना उस वाली ट्रिक को भी ऐड ऑन कर लो जो मैंने पहले बताई है, ठीक है। कि जैसे मैं प्री का एग्ज़ाम देने जा रहा था, ठीक है, और मुझसे पहले कैट ने ना रास्ता क्रॉस कर दिया, तो अभिशाप लग गया और मैं एग्ज़ाम देने ही नहीं जा पाया, मुझे एंट्री नहीं मिली। एक अभिशाप लग गया ना, मतलब वो नेगेटिव हो गया मेरे साथ, ऐसा मतलब एक, मतलब जो वो लड़का है ना, वो ऐसा कह रहा है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं ना कि कोई लड़का है, ठीक है, वो जा रहा था,
उससे पहले कैट ने रास्ता काट दिया, और वो जो है कैट प्री का कैट देने जा रहा था, मतलब सॉरी, कैट का प्री एग्ज़ाम देने जा रहा था, और उसको एंट्री नहीं मिली। तो हम समझ गए ना मेरी बात। इसकी ट्रिक क्या बनेगी? इसकी ट्रिक बनेगी कि आई एम प्री कैट, यानी कि मैं प्री एग्ज़ाम देने जा रहा था कैट का, और मगर मुझसे पहले कैट ने रास्ता काट दिया, तो वो अभिशाप लग गया और मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया, एंट्री नहीं मिली, एक अभिशाप हो गया ना। ठीक है ना। अब इसको ना, एक चीज़ और है इसमें, देखो मैंने इससे इससे रिलेटेड ना दो क्वेश्चन बताता हूँ जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। ये थोड़ा अलग वर्ड हो गया ना इसमें, तो आपको थोड़ा ना रेलेवेंट लगेगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको। इसमें देखो, इसमें क्वेश्चन आया था कि चूज़ द करेक्ट वर्ड फॉर ए स्पोकन कर्स, कि ये बता रहे हैं कि इसके लिए ना आप एक करेक्ट वर्ड यूज़ करिए, जैसे अ स्पोकन कर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है, सॉरी, अ स्पोकन कर्स, ठीक है। मतलब कि अगर हमें यहाँ पर ना चार वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, अगर हमें इनमें से किसी एक को बताना हो, और जिसको हमें बोलना हो कि ये मतलब जैसे कर्स है ना, कर्स, हमें बताना हो कि इनमें से कौन सा एक वर्ड होता है तो कर्स हो सकता है। तो इसमें ना चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन क्या है मैं बताता हूँ। देखो, एक तो लिखा है, ये एम ही है, ठीक है ना, कि सी कमेंडेशन है ये, ठीक है, कमेंडेशन, पहला वर्ड तो ये है। अगला लिखा है अनोइंट, फिर है ब्लेसिंग, ब्लेसिंग लिखा है, ठीक है। इसके बाद लिखा है यही वर्ड, इम्प्रिकेशन। तो ऐसे मतलब इन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि स्पोकन कर्स, तो इन चारों में से क्या वर्ड हो सकता है, तो वहाँ पर ये भी था इम्प्रिकेशन। तो ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, है ना, कि मतलब कि जैसे अब ये वर्ड आपने नहीं सुना हो कि भाई इसका मीनिंग कर्स हो सकता है, हमें क्या पता, है ना, कि इसका मीनिंग भी कर्स हो सकता है, तो एक न्यू वर्ड है। लेकिन एग्ज़ाम में डायरेक्ट इसी का पूछ लिया, जबकि ये सिनोनिम्स के बीच में एक अकेला ऐसा वर्ड अलग से है, और भी वर्ड्स है लेकिन पूछा यही, है ना। तो ये थोड़ा कई बार ना अलग हो जाता है, तो हमें इसको भी ध्यान रखना होता है ना। इसमें एक क्वेश्चन और है, इसमें दिया हुआ है, मतलब इसमें वही पूछा हुआ है कि, और वो पूछा हुआ है कि मतलब चार ऑप्शन दिए हुए हैं और उसमें से ऑपोजिट मीनिंग पूछा है, किसका ऑपोजिट मीनिंग पूछा है। ऑपोजिट मीनिंग किसका है, देखो, बेनेडिक्शन, इसका मतलब होता है किसी को दुआ देना, या फिर किसी के साथ मतलब किसी को ना, मतलब किसी को आशीर्वाद देना, बेसिकली इसका मीनिंग होता है आशीर्वाद, है ना, आशीर्वाद देना। इसकी भी वर्ड अभी आगे आएगा तब मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा, सब कुछ करेंगे इसका, है ना। तो इसका मतलब होता है आशीर्वाद देना। आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं भाई, दुआ दे रहे हैं भाई, तेरा भला हो, ये हो, है ना। अब उसका ही उल्टा इन्होंने क्या बोल दिया, इम्प्रिकेशन, यानी कि मतलब किसी को श्राप देना, है ना, श्राप, इम्प्रिकेशन, इसका मीनिंग इन्होंने यहाँ बोल दिया। मतलब देखो, ऐसे मतलब क्वेश्चन पूछ लेता है कि बेनेडिक्शन है, उससे रिलेट मतलब उसका, तो उसमें कर्ज भी दे सकता था और भी कोई वर्ड दे सकता, लेकिन उन्होंने दिया कौन सा, इम्प्रिकेशन। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब ये सब मैं ना, देखो, दो क्वेश्चन के साथ मैंने इसलिए बताया, मेरे को इसलिए मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये थोड़ा ना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आया हुआ है, इसलिए मैंने थोड़ा आपको वैसे बताया अलग से, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो गई। अब अगला वर्ड है मेल एडिक्शन। देखो, ये भी वर्ड थोड़ा ना सही है, मतलब, तो ये भी जैसे कि मेल एडिक्शन, तो इसका मतलब भी वही है ना, श्राप, या फिर वही दुध कहना टाइप अभिशाप जो भी है ना। तो अब इसको देखो मैंने कैसे बनाया, इसका ट्रिक देखो, जो मेल है ना, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, मेल, ये जो एडिक्शन लिखा है ना, तो मैंने कहा जी देखो, देखो आप इसको ना ऐसे समझ सकते हो, जैसे जो मेल, ये जो मेल इसमें दिया हुआ है, मेल तो मेल हो गया, है ना। और एडिक्शन, जो इसको हम एडिक्शन मतलब कि लत जो होती है, उससे समझ सकते हैं, है ना,
कि आपने तो मोस्टली मतलब देखा होगा कि क्या होता है कि जो मेल होते हैं ना, उनको ना लत लग जाती है किसकी, आ, शराब पीने की, है ना। उनको मतलब लिख कर, है ना, उनको लत लत लग जाती है किसकी, लत लग जाती है उनको, एडिक्शन हो जाता है शराब पीने का। तो वो क्या होता है, वो भी एक मतलब दुख का कारण। अब जो एक परिवार है उसके लिए तो एक तरीके का अभिशाप ही हो गया ना, कि भाई उनके परिवार का एक ही लड़का था, उसको वो भी नशे में रहने लगा, तो उनके लिए एक अभिशाप ही हो गया। मतलब कि वो उनके दुख का कारण है, मतलब वो घर में कलह वगैरह होने लगा, है ना। तो वो एक गलत चीज़, नेगेटिव हो गई, नेगेटिव चीज़ हो गई ना एक तरीके से, कि भाई ये तो मेल को तो एडिक्शन हो गया, जो मेल है उसको एडिक्शन हो गया किसका, शराब का। तो ये शराब का मतलब उसको एडिक्शन हो गया, उसको लत लग गई। तो ये एक तरीके का शराब ही हुआ, मतलब अभिशाप उस घर के लिए, जो परिवार है ना, उसके लिए तो, उसके लिए तो ये मतलब एक जो एक घर है ना, घर, उसके लिए तो ये अभिशाप हुआ ना, कि भाई एक तरीके का अभिशाप हुआ, या फिर जो एक बुरी बात है, जो मतलब दुख का कारण, मेनली तो है दुख का कारण, कि मतलब उसको जो है मतलब लत लग गई, और उस वजह से सब परेशान रहते घर में, जो भी है ना। आप समझ सकते हैं चीज़ों को, आपने ज़्यादा देखा होगा, पता ही होगा आपको, आजकल मतलब कॉमन है बहुत, है ना। तो ये मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये थी जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बेन से हमने बनाया था, बा ने श्राप दे दिया, है ना। जो माँ होती है वो श्राप दे, मतलब मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा ऐसा। स्कर्च ये वाला जो वर्ड है इसका आपने बनाया था। स्कर्च मतलब ये जो कर्ज है, ये हमारे लिए एक तरीके का अभिशाप बन गया है ना। टोर में इसका हमने बनाया था कि मतलब जैसे दो लड़के हैं, वो कहीं पे एंट्री कर रहे हैं किसी मतलब ऐसी मतलब प्लेस पे जहाँ पर बहुत अच्छा महल है, वहाँ पर वो कह रहे हैं भाई तू और मैं एंट्री करेंगे तो ये महल बहुत बढ़िया महल है जो नष्ट हो जाए, क्योंकि हमें अभिशाप मिला हुआ है ना। ऐसा मैंने इमेजिन कर लिया था एक थोड़ी सी स्टोरी को, है ना। और अगला है कर्स, कर्स तो आपको पता ही है। उसके बाद मैंने आता है अनाथमा, अनाथमा का मैंने बताया अनाथमा, मतलब पहले वो अनाथ था, सब उसको दूध काटते थे, को माँ नहीं मिलेगी, अभिशाप देते थे कि भाई तुझे नहीं देंगे, दूध काटते थे। एंड में उसे माँ मिल गई, वर्ड एंड में आ रखा है ना, ठीक है। अगला है कैलमनी, कैलमनी में मैंने बताया था कालू, कालू मनी, मतलब काला धन, काला धन हमारे देश के लिए अभिशाप है, हमारे देश के लिए काला धन अभिशाप है ना। अगला है एक्सेक्रेशन, एक्सेक्रेशन मैंने बताया था कि एक से एक राशन की दुकानें हैं, सब दुत्कार रहे हैं ना, दुत्कारने वाला एक भाव आ रहा है ना, कि एक से एक राशन की दुकानें हैं और सब की सब बेकार है ना, ठीक है। अगला है एम्प्रीकेशन, एम्प्रीकेशन में बताइए एम्प्रीकेट मतलब मैं वही प्री का कैट देने जा रहा था, सॉरी मैं प्री एग्ज़ाम देने जा रहा था कैट का, और मुझसे पहले जो कैट थी वो रास्ता क्रॉस की, मतलब वो अभिशाप हो गया, मुझे एंट्री नहीं मिली, जो भी वट, एक नेगेटिव, हम इसको समझ सकते, नेगेटिव वर्ड है समझ सकते हैं। और मेल एडिक्शन, वही की जो मेल था उसको एडिक्शन मतलब लत लग गई, तो वो एक अभिशाप हो गया उनके घर के लिए, दुख का कारण हो गया, है ना, एक गलत बात हो गई मतलब, है ना। तो उसको समझ सकते हैं हम ऐसे ही, इसका मीनिंग। तो ये कुछ वर्ड्स थे, एक ही वर्ड के कुछ सिनोनिम्स थे, ये जो मैंने आपको ट्रिक्स के साथ बताए। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा और अच्छे से इम्प्रूव कर सकूँ। आप सब मुझे बस ज़रूर बताइएगा कि ये आपको ट्रिक्स कैसी लगी। मेनली आप ये ज़रूर बताइएगा कि इसमें मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, और मैं क्या इसमें इम्प्रूव कर सकता हूँ, आप मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं इसको और अच्छा बना सकूँ, आपकी हेल्प हो सके, आपका टाइम बच सके, और आपने और ज़्यादा से ज़्यादा नए से नए वर्ड्स सीख सकें, उनको याद रख सकें ईज़िली। सो थैंक यू।